गणेश जी, आपने अपनी योजना से धूम्र को माता के पास भेज तो दिया, किंतु अब होने क्या वाला है ये मैं समझने में असमर्थ हूँ। वही होगा जो माँ पर कुदृष्टि डालने का परिणाम होता है, सर्वनाश। माँ ने उसे अपना क्षणिक दर्शन दिया होगा और अब तक धूम्रलोचन शुंभ तक पहुंचकर उन्हें माँ और देवियों की सूचना दे चुके होंगे। ऐसा अद्भुत सौंदर्य और उस सौंदर्य की धनी ऐसी सुंदरी तो संसार में कोई भी नहीं, और आप जैसा पुरुष भी संसार में दूसरा कोई नहीं। सौंदर्य के साथ शक्ति सामर्थ्य भी है वो। स्वर्ग के अंतर्ध्यान सभी देवियों की रक्षा कर रही हैं वो। मैंने उन देवियों को भी उनके निकट देखा था। भ्राता कदाचित आप दोनों की जोड़ी नियति निर्धारित करेगी। हाँ, और आप दोनों की जोड़ी अत्यंत भाएगी सभी को। आप दोनों का विवाह अवश्य ही होना चाहिए। उस स्त्री के साथ न्याय तब होता जब मैं उसे मेरे प्रति अपराध करने का दंड देता। उसने मेरे विरुद्ध जाकर स्वर्ग की देवियों को आश्रय जो दिया, परंतु अब धूम्रलोचन के मुख से उसकी प्रशंसा सुनकर उसके प्रति मेरी भी उत्सुकता जागृत हुई है। जाओ धूम्रलोचन, मेरे दूत सुग्रीव के साथ जाकर उसे मेरा संदेश दो कि यदि वो मेरे दंड से अपनी रक्षा करना चाहती है तो यथाशीघ्र मुझसे विवाह करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो और स्वर्ग की समस्त देवियों को मेरी सेविकाएं बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा परिणाम अति भयंकर होगा। उचित है, मैं आपकी आज्ञा अनुसार आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा, महानायक शुंभ। ये उचित नहीं हो रहा। महाराज शुंभ को मुझे देवी कौशिकी की महिमा के बारे में सूचित करना होगा। देवी कौशिकी नमो नमः। देवी कौशिकी नमो नमः। पुत्रियों, अब वो समय आ गया है पुत्रियों जब तुम्हें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। परंतु क्यों माता? क्योंकि अब शुंभ के आगमन में अधिक समय नहीं है। शुंभ और निशुंभ के अंत तक मैं तुम लोगों की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत होना चाहती हूँ। इसीलिए अब तुम लोग मेरी शक्ति के संरक्षण में विंध्याचल पर्वत की गुफाओं में रहोगे। माता, आपके श्री चरणों से जाने का मन तो हम में से किसी का भी नहीं है, किंतु यदि यही आपकी आज्ञा है और यही उचित है तो हम आपकी इस आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे।
उस सुंदर स्त्री को शीघ्र ही स्वर्गाधिपति महानायक शुंभ का संदेश पहुंचाना है हमें। किंतु कहाँ है वो? हमारी रक्षा कर हमें सुरक्षित रखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। हमारी प्रार्थना है कि आपकी कृपा दृष्टि इसी प्रकार हम पर सदा बनी रहे। अवश्य पुत्रियों, माँ हूं मैं और संतान की रक्षा माँ का धर्म है। इस गुफा के भीतर भी तुम्हारा जीवन मेरे दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण रहेगा। यहाँ तुम्हें कोई भी कठिनाई नहीं होगी। माता हमारे जीवन को कभी भी अंधकारमय नहीं होने देंगी। माता की असीम कृपा पाकर हम कृतार्थ हुए। माता ने हमारे चारों ओर एक अभेद सुरक्षा कवच प्रस्तुत किया है। हम सभी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अब कोई भी दुष्ट असुर देवियों के निकट नहीं आ पाएगा। माता, आपकी भक्ति ही हमारी शक्ति है। उसी कारण असुरों की कुदृष्टि से हम लोग सुरक्षित हैं। पुत्रियों, जगत जननी हूं मैं, सभी मेरी संतानें हैं और संतान इन असुरों के समान पथभ्रष्ट हो भी जाए, किंतु माँ अपना दायित्व कभी नहीं भूलती। तुम्हें अब कोई कष्ट नहीं होगा, निश्चिंत रहो। सेनापति धूम्रलोचन जी, अपनी गति थोड़ी धीमे कीजिए ना। मेरे पाँव पीड़ा के कारण फटे जा रहे हैं। हृदय धोखने के समान दौड़ रहा है। यदि मुझे कुछ हो गया तो स्वर्गाधिपति शुंभ का संदेश आगे कैसे ले जाएंगे आप? ज्ञात नहीं महाराज शुंभ ने इस सुग्रीव को मेरे साथ क्यों भेज दिया, जैसे कि मैं इस कार्य में एकाकी सक्षम ही नहीं। सेनापति धूम्रलोचन जी, आपको पूर्ण विश्वास है ना कि हम उचित मार्ग पर हैं? कितने समय से हम यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, किंतु उस सुंदर स्त्री का कोई चिन्ह हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो गजमुख गणेश मुझे यहीं लाया था। हम उत्तर दिशा से आए थे और इसी पर्वत पर उतरे थे। यहीं कहीं है वो स्थल, देखता हूँ। और कितना चलाइएगा? शब्दों के सत्य असत्य की परख तो दृष्टि से होती है। वो सुंदर स्त्री मुझे दिखाई देगी, तभी आपके कथन को सत्य मानूंगा। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है भैया। शुंभ का सेनापति धूम्रलोचन उसके दूत सुग्रीव के साथ माँ के निकट पहुँच चुका है और माँ पूर्व में ही सभी माताओं को सुरक्षित स्थान पर भेज चुकी है। यही थी वो, यही स्थित एक अदृश्य बाधा के पीछे। अरे इस निर्जन वन में मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए धूम्रलोचन जी। शुंभ का प्रधान सेनापति हूं मैं, मुझे मार्ग दो। मैं उचित स्थल पर पहुंचा हूं सुग्रीव। अब तुम्हें और अधिक चलने की कोई आवश्यकता नहीं। हम अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। अद्भुत! अचानक इस वन में दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया, जैसे कोई गुप्त द्वार अचानक खुल गया हो। सत्य कहा था ना मैंने। कदाचित उस दिव्य सुंदरी को भी ज्ञात हो गया कि हम उसके लिए यहाँ क्या प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं।